अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे नाज़रीन। कल एक इंडियन एक रिटायर्ड मेजर है मेरे ख्याल में, उसका एक वीडियो क्लिप देखने को मेरा किसी ग्रुप में शेयर हुआ था। तो सुनने के बाद नाज़रीन मेरा तो सर शर्म से झुक गया और मैं अगर उसके ऊपर कोई कमेंट करना भी चाह रहा था तो मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। नाज़रीन वो क्लिप मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकता क्योंकि जब मैं प्ले करूँगा तो फिर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा। उसने हमें ऐसे एक तमाचा मारा उस मेजर रिटायर्ड ने, उस क्लिप के अंदर ऐसा हमारे मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया है कि मुझे कश्मीर भी भूल गया, मुझे सब कुछ भूल गया और मुझे मेरी गैरत ने मुझे मजबूर किया कि ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। उस क्लिप के अंदर था क्या, उस मेजर ने कहा क्या नाज़रीन, उसका लुब लबाब ये है, उसने पाकिस्तान और भारत के साबका 5 जो आर्मी चीफ है ना, उसका उसने कंपैरिजन किया पाकिस्तानी कौम को मुखातब करके कि मैं 5 इंडिया के जो साबिक आर्मी चीफ हैं, मौजूदा आर्मी चीफ के अलावा जो पिछले साल जो 5 रिटायर्ड जनरल हैं, उसका उसने बायोडाटा शेयर किया और उनके नाम लिए, उनकी तस्वीरें दिखाई और कहा कि ये सारे 5 साबिक आर्मी चीफ ऑफ इंडिया अपने मुल्क के अंदर रिहाइश रह रहे, अपने आम घरों में और आम सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अवाम में जाते हैं, अवाम उनके कदमों को जैसे हिंदू छूते हैं, ठीक है, अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो अवाम के दरमियान वो रह रहे हैं 5 आर्मी चीफ। और फिर उसने पाकिस्तान के 5 आर्मी चीफ के मतलब सवाल किया कि आप फैसला करें कि सैयद आसम मुनीर जो करंट आर्मी चीफ हैं, इनसे पिछले जो 5 जर्नल हैं वो पाकिस्तान के किस शहर में रह रहे हैं। तो नाज़रीन मेरे पास कोई जवाब नहीं। अगर हम उनको गिने नाज़रीन तो जनरल मुशर्रफ से अगर आप शुरू कर लें, जनरल मुशर्रफ, उसके बाद जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, उसके बाद जनरल अल्लाह आपका भला करे रहील शरीफ, फिर जनरल बाजवा साहब और उससे पहले भी मेरे ख्याल जनरल जहांगीर करामत साहब ले लें। तो कोई इन 5 जो साबिक आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान थे जिन्होंने इस मिट्टी से वफा की कस्में खाई थीं PMA में हलफ लेने के बाद, जिन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, वो आज बैरून मुल्क बैठे हैं। मुशर्रफ साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए लेकिन वो दुबई में मुकीम रहे, रिटायरमेंट के बाद चले गए। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब भी बैरून मुल्क, जनरल रहील शरीफ साहब भी बैरून मुल्क, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी बैरून मुल्क, आसम मुनीर साहब आज हालत से हो सकता है अल्लाह ना करे लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनका भी अगला ठिकाना बैरून मुल्क होगा। वो ऑस्ट्रेलिया के जजीरों में रह रहा है, कोई बेल्जियम के जजीरों में रह रहा है, कोई सऊदी अरब के शाही महलों में रह रहा है, कोई दुबई के महलों में रह रहा है। ये क्या मजाक है इस कौम के साथ। आपको इज़्ज़त इस कौम ने दी, आपको पैसा इस कौम ने दिया और रिटायरमेंट के बाद आप एक हफ़्ता यहाँ रहना पसंद नहीं करते अपनी पाक साथ ज़मीन के ऊपर जिसकी आप बातें करते थकते नहीं थे, आप बैरून मुल्क भाग जाते। और उसका आज आप अंजाम देखें नाज़रीन कि मैंने ये जो पिछले दिनों जनरल बाजवा की वीडियो वायरल हुई, उनकी जो इंसल्ट हुई वहाँ पे अफगानी पठान ने किए, उसको देखने के बाद मैंने तो अपने कानों को हाथ लगाया कि अगर अब भी कोई सबक ना सीखे कोई जर्नैल तो फिर उसकी अपनी मर्जी है, मका फाते अमल है। जनरल बाजवा कल तक इस मुल्क का सिपहसालार ताकतवर तरीन, कद में भी लंबा, अब वो अलग बात है कि कद का लंबा था, अकल नहीं थी, शक्ल भी थी, छड़ी भी हाथ में होती थी, मुस्कुराता भी बहुत अच्छा था, गुस्सा भी बड़ा अच्छा दिखाता था। उसने जो रजीम चेंज किया बड़ी ताकत के ज़ोर पे, ताकत का सरचश्मा आवाम नहीं बल्कि ताकत का सरचश्मा बाजवा है। उसने हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने जो पेड़ आका थे उसके, जिन्होंने उसको इसकी भारी कीमत अदा की, उनके कहने पर उसने सारा निज़ाम बदल के वापस उन चोरों और डाकुओं हुक्मरानों को ला के हमारे सर पर बिठा दिए, मुसल्लत कर। लेकिन मैं ये कहता था, मैंने ये 3 साल पहले की थी कि अगर अब कोई डील होगी तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़लील होगी। उस वक्त मेरी बात को मजाक बनाया। आज आप देख रहे हैं ना कि वो बातें सच हो रही। आज बाजवा साहब जब फ्रांस में अपनी बीवी बेगम साहबा के साथ बैठ के जवानी की यादें ताज़ा कर रहे थे, ऐसे में अल्लाह ने एक बंदा भेजा, बंदा खुदा आया जो कि पाकिस्तानी भी नहीं था, अफगानी था। नाज़रीन बेगैरत से बेगैरत इंसान भी वहाँ होता ना, जब उस शख्स ने गालम गलोच की ना जनरल बाजवा के साथ और उसकी बीवी के साथ, एक सिपहसालार आपकी तो ट्रेनिंग ही भाईजान PMA से लेके रिटायरमेंट तक लड़ने की ट्रेनिंग होती है। आपको तो हर हरबा सिखाया जाता है कैसे अपने दुश्मन को दबोचना है, जेल करना है। लेकिन बाजवा साहब आपकी गैरत ने जोश नहीं मारा कि मैं उठ के इसके मुंह पे एक थप्पड़ ही रिसीव कर ली।
اس کو ایک فلائنگ کک ہی مار دوں، اس کو ایک مکہ ہی مار دوں. لیکن آپ کتنے بے بس تھے. مجھے تو اس وقت ترس آیا، آپ پہ یقین کریں. مجھے جنرل باجوہ سے نفرت ہے، لیکن مجھے اس وقت ترس آیا کہ یار ایک شخص بیگم کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس کی اتنی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. کم از کم بیگم کے سامنے اس کو گالی نہیں نکالنی چاہیے تھی. ہم مسلمان ہیں، دھی بہن کا بیٹی کا ہمیں لحاظ ہوتا ہے، اور اس نے اس کی بیگم کو بھی مخاطب کر کے گالی نکالا. تو جنرل باجوہ آپ کی جگہ کوئی غیرت مند پاکستانی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے زمین پھٹ گئی اور میں اس میں دفن ہو جاؤں. میں کیسے سامنا کروں گا عوام کا کہ جو آج